हम शहनाज कोई लड़ाते, शहनाज चौधरी कोई। प्रधानी की मेरी अलग बात है, गफूर का पलड़ा भारी है भाई। जब सब उसके कहते लड़ रहे तो वही ना लड़ देता क्या फिर? सतेंद्र बालियान जी खुद अपने गांव से हार कर चल रही। सतेंद्र की 100 वोट है। मान लिया पार्टी ने समर्थन दे दिया, पार्टी पर सब वो आएगा वोट। पार्टी तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा भाई। भी गिल्ली टोरा खेल लियो। उन्होंने मेरे गांव में 3 करोड़ का काम करवाया, 3 करोड़ का। मुजफ्फरनगर के वार्ड नंबर 17 में जिला पंचायत सदस्य के उपचुनाव होने हैं। फिलहाल हम ग्राम पंचायत हरसोली में मौजूद हैं। गांव में बढ़ते यहाँ पे काफ़ी सारे लोग बैठे हुए, इनसे बातचीत कर लेते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं प्रधान जी से। प्रधान जी, क्या स्थिति लग रही है चुनाव की इस बार? भाई स्थिति तो ठीक चल रही। हम जो है हम तो पार्टी के ला रहे। पार्टी ने ठहरा रखा बुद्ध सिंह प्रकाश बरवाड़े थे, धीरेन्द्र प्रधान जी। पार्टी कौन सी वैसा आपकी? भाजपा। अच्छा, भाजपा की तरफ से। हाँ, पार्टी के ला रहे। प्रधान जी है बरवाड़े वाले, उनके ला रहे हम। वे पहले जिला पंचायत रेस थे पहले मेरे गांव में। उन्होंने मेरे गांव में 3 करोड़ का काम करवाया, 3 करोड़ का। किला हरसोली में? हरसोली में 3 करोड़ का काम करवाया था। तो इस बार पीछे क्यों हट गए रे भाई? इब जब पहले तो बात 1 साल रह रहा इलेक्शन का। कुछ लोग जो है इच्छुक ज्यादा थे, कह लगे भाई ये नहीं देख लो, और नहीं तो उनके इतना काम तो किसी ने भी नहीं करवा रही। सतेंद्र बालियान जी है, ये तो इलेक्शन आवे और लोग दिखने शुरू हो जा पीछे ही जिक्र हुआ था, दिखने शुरू हो गए थे। फिर जब 5-4 भिन्न किसी को नहीं दिखे। वो तो कह रहे 1 साल से मैं तैयारी कर रहा क्षेत्र में हम यही रहे, हम तो यही रहे। हम में भूल चलो तो और कब बता देंगे। किसी को मिला हो वो तो इलेक्शन आवे उठान ठहले रही। जा इलेक्शन की, इलेक्शन में वो है नहीं, गफूर और पंडित जी है। वो तो 4 पार्टी के साथ में है आपके। अरे पार्टी तो 6-8 ले लो, पार्टी तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा भाई। पार्टी के पीछे वोट तो होती है ना। पार्टी के सारी वोट तो नहीं होती, गिनी चुनी नेताओं की वोट रह जा पार्टी के ला रहे। हमने देख रखा, मैं लगा पूरी लड़ रहा, उनकी वोट भी मेरे जाता है भला भाई। अच्छा। और 80% वोट तो मेरे गांव की जागी, 80% वोट जागी गफूर पे। गफूर पे 80% वोट तुम्हारे यहाँ से? मुसलमान भाइयों की। तो वो जो 3 करोड़ का काम हो रहा है उसका क्या फायदा होगा फिर? तुम मैं बताया तो अपनी बता रहा होंगे कि 3 करोड़ वाले की बताऊँ मुझे। सतेंद्र लड़ रहा इलेक्शन, 100 वोट चाहे उतना गिरेगी या खुलेगी उतना मिल लियो। जो 100 वोट पूरी कर दे हिंदू में, तो हिंदू वोट नहीं देने के। मैं बताऊँ, जो एक मेरे गांव का लड़ रहा अपने परिवार की तो ले जाएगा वो, गौरव लड़ रहा। और जो मतलब हमारे कुणबा हो गया, बजा प्रधान जी है, उनके जो आदमी हो गए वे पंडित जी के ला रहे। और जो और बचे मेरे जट्टों में जो परिवार का लड़ रहा वो ले जाएगा। सतेंद्र की 100 वोट है, उतना खुलेगी होंगे तो उतना दिखवा देंगे। हम भी वहीं रहेंगे और वो भी वहीं रहेगा। 130 वोट मिली थी हरिंदर मलिक को गाँव में से। हिंदू मत है भाई, हिंदुओं की बात कर रहा मैं भाई। और सतेंद्र 100 पर है लगा, उतना वोट खुलेगी उतना पूछिए उनसे। मुसलमान वोटर तो है ना उनके साथ में सतेंद्र बालियान के? भाई मन भी तो कह रहा, वो तो जब देख लिया 80% की जाएंगे उतना वोट पड़ेगी। 80% ना गफूर पर गए तो हमें बता दिया था। तो ये ग्राम प्रधान जी हैं और सीधा आंकड़ा बता रहे हैं कि गफूर साहब तो 80% वोट यहाँ से जाएगा। हालांकि प्रधान जी का चुनाव जो लड़ चुके और जो जीत भी चुके उनको काफी तजुर्बा होता है गांव के बारे में। जी क्या नाम है भैया? मोमिन। मोमिन भाई, क्या स्थिति है इस बार गाँव में? भाई गफूर को दे रहे सब यहाँ तो। क्यों? बढ़िया लड़का। वो तो कह रहे भाजपा वाले ने उठवा रखे हो ना। नहीं, भाजपा का कोई मैटर नहीं है, भाजपा वाले क्यों उठाते उसे? सतेंद्र बालियान जी से बात हो रही थी, वो कह रहे धीरेन्द्र जी ने उठवा रखे 3-4 मेरे सामने। सतेंद्र तो पता होगा भाई, धीरेन्द्र ने उठा रखा, उसका तो काम है। कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी उसमें। सच्चाई वही है, सब गफूर के साथ है यहाँ से। नहीं, वो जो कह रहे हैं कि वो तो मेरे सामने खड़े कर रखे वोट काटने के। भाई वो धीरेन्द्र विरोधी है ना, वो तो विरोधी, वो तो कुछ ना कुछ, वो तो धीरेन्द्र विरोधी है। वो तो इस चीज को कहेगा कि धीरेन्द्र ने उठा रखे सब। अच्छा, बुद्धू को भी धीरेन्द्र ही नहीं ठाए, बुद्धू भी धीरेन्द्र ने उठा दिया, गफ्फार भी नहीं ठा दिया। और भाई जी भी इतना वो ठहने वाला, फिर वो आपको लड़ देता। फिर वो जो सारे कैंडिडेट उसके कहने थे भाई, जब सब उसके कहते लड़ रहे तो वही ना लड़ देता क्या फिर? वो और उससे क्या जरूरत है ठाने की? वही तो राजनीति नेता है। तो नेता भाई,
वो कोई हूँ थोड़ा ही है। उनने तो वो ठहर रखा, उसके ला रहे हो है भाई। अच्छा, बुद्ध प्रकाश ठहर रखे। क्या कहेंगे भैया, जिस तरीके से माहौल बना हुआ गांव की क्या स्थिति लग रही है आपको? गांव की स्थिति तो भाई जी ऐसा है, मुसलमान तो 80% जा रहा गफूर भाई के साथ में। गांव में भी और जो है गफूर और जी पंडित जी है। सिकंदर बालियान जिसे अभी हम बात करके आए, वो कह रहे हरसोली से मुझे काफी अच्छा वोट मिलेगा, 80% वोट का अंदाजा लगा रहे। वो कैंडिडेट है वो तो कहेगा, लेकिन जनता जो देगी जनता ही तो बताओगी। कैंडिडेट कौन सा है? जिसके कैंडिडेट के पास 100 है वोट, वो भी यही कहेगा कि मेरे पास 1000 है, 2000 है, 10,000 है। वो ऐसे कैसे कहता है कि भाई मेरे पास है नहीं। थारे गांव का भी तो उठ रहा, उसके साथ क्यों नहीं लग रहे थे? भाई हमारे गांव का उठ रहा तो हमारे गांव में जब कंडीशन बन जाती, गाँव की पंचायत होती, जब भी तो उसके साथ में होता। अब वो खानदान की पंचायत करके भाई अपने खानदान से लड़ रहा हो। भाई पहले तो अपनी बिरादरी की पंचायत करता, गैर मुस्लिम थे हाँ उनकी पंचायत करता। जब भी तो अब गफूर भाई चुनाव लड़ रहे थे अवली से, पहले तो अपने गाँव में पंचायत करी उन्होंने, खानदान बुला, फिर गाँव का वांड बुला, तो चुनाव लड़ने का तो तरीका है। जब भी तो साथ में चला गया जिम्मेदारी। गफूर का पलड़ा भारी लग रहा है। गफूर का पलड़ा भारी है, चुनाव पंडित जी का अच्छा, और जी गफूर भाई का ही है। हाँ जी, क्या कहेंगे भैया, जिस तरीके से माहौल बन रहा, हरसोली गांव जो है काफी चर्चाओं में है इस बार। सिकंदर बालियान जी जो है फख्र कर रहे हैं हरसोली पे, आज बड़ी रैली भी होने वाली है उनकी यहाँ पे। देखो भाई बढ़िया बात है, अगर वे फख्र कर रहे और सभी जितने कैंडिडेट हैं फख्र सभी करें। उम्मीद तो है उन्हें, तो उस उम्मीद को पूरा करोगे नहीं? को उम्मीद तो भाई पब्लिक के हाथ में, और पब्लिक जाए सपोर्ट गफूर को कर रही। लग रहा मुश्किल सा होगा दिक्कत ना, काहे के लिए सिकंदर की तरफ मुश्किल जा रही दिखो। पक्का 100% मुश्किल ही होगा। हाँ जी, 2024 के चुनाव हुए अभी लोकसभा के, वोट कहाँ दिया आपने? नरेंद्र को दिया भाई। इस बार कहाँ रहेंगे? सबके गफूर पर रहेंगे। नरेंद्र तो उनके साथ है ना? किन किन कोई बात तो बताओ, तो वो इलेक्शन ऐसी अलग चीज है, यो अलग चीज है, प्रधानी का अलग चीज है, आपसे ताल्लुकात भी तो कोई चीज हो। आपसे ताल्लुकात के लिए तो हरिंदर मलिक को वोट दी होगी ना आपने? तो बड़े इलेक्शन में दी भाई। छोटे में क्या दिक्कत है? हरिंदर का वर्करी करवा रहा, बताओ हरिंदर वर्करी करवा रहा। कल सभा होने वाली, कल आएंगे यहीं पे नेता? कौन आएंगे? हरिंदर मलिक आएंगे भाई, मोस्ट वेलकम है, आओ कोई भी आ सके गाँव में। अच्छा, तो यहाँ पे कुछ लोग और हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। चाचा क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेंद्र कुमार है जी। जी कुमार साहब, क्या सोच रहे, क्या स्थिति लग रही है? गांव जो है हरसोली बड़ा गांव है, हमारे यहाँ गफूर भाई का सबसे भारी पल रहा है। तुम भी गफूर की तरफ ही हो रहे क्या? हम पंडित जी के साथ हैं। अच्छा, आप पंडित जी के साथ? ठीक है, पार्टी के साथ है। बस जी ज़्यादा राजनीति तो हम जानते नहीं है, हम तो उसके लाल है जी, पंडित जी के लाल परिवारिया के। पंडित जी के ला रहे हो बस? हाँ जी, उसी के देंगे हम तो। दूसरा भी तो उठ रहा है वहाँ से। नहीं नहीं, तो बहुत उठ रहे, लेकिन हम तो पंडित जी को देंगे जी। वोट वही देनी? हाँ क्यों, मतलब ऐसा क्यों कर रहे तुम? हाँ? ऐसा क्यों कर रहे मगर? बोलो कर जी, हम उसकी धीरेन्द्र प्रधान जी के साथ में रहते हैं, वो जिंगे वो कह दो। अच्छा, धीरेन्द्र प्रधान जी की वजह से वहाँ वोट दे रहे हैं आप? हाँ जी, भाई यहाँ तो गफूर भाई लिकड़ा पड़ा, चुनाव से पहले ही? चुनाव से पहले रुझान का पता आ जा। कल जो है यहाँ गफूर भाई हारदा, रोड वंतर इन लोग बिल्कुल ठसम ठस था। कल की वीडियो भी देखे होगे आपने। अच्छा, उसी से अंदाजा लगा लेते हैं। दिल्ली में तो सबकी चले यहाँ लोग? नहीं नहीं, 10% चले जा सके, नहीं तो 70-90% उसी के साथ जाएगा जिसके साथ है। जहाँ ढोल सब बजाए वहीं बालक इकट्ठे हो, जहाँ लोग बाग तो ऐसे तो नहीं थे, थारे जैसे कुंगर थे। तो वोट मिलेगी छक्के? छक्का वोट मिलेगी गफूर। पलड़ा भाई गफूर का है जी। कैसे मतलब? भाई जो मोमडन वोट है सारे गांव में 80% मोमडन भाई गफूर की साथ है, और यहाँ पे 20% बटे हुए हैं। यहाँ पे जो मुसलमान वोट है, मुसलमान वोट ज़्यादा है। तावली, हरसोली, सांजक, नीरमाणी, इनमें तो निखर्ची सी मोमडन वोट है, और ये भाई इसकी साथ है। सिकंदर बालियान जी जो 4 पार्टी साथ में लिए फिर रहे, उनका क्या होगा? उनका कोई लाभ नहीं है। सतेंद्र बालियान जी खुद अपने गांव से हार कर चल रही, उन्हें वहाँ से 1000-1200 वोट मिलेगी अपने गांव से।
ये जितने बैठे ना भाई, अच्छा ये नु बूझ ले मेला रही थे परदानी में, मुझे 300 वोट मिली, मोड़े जाटो को आज लो किसी को नहीं मिली। 600 300 होंगे ना, 300 होंगे तो ना। इस बार कितनी दिलवा रहे हैं आप शर्मा जी को? शर्मा जी को नहीं देने के भाई, ये शर्मा जी को नहीं देने का, हम सपा बता रहे। क्यों नहीं देने के, वजह क्या है? बिरादरी का लड़ रहा है इनकी, गफूर लड़ रहा, अच्छा जिला पंचायत में देंगे उसे। प्रधान की मेरी अलग बात है, नमक कह सकता है ना, मैं गांव में नहीं कि अपनी मारी कुसंबंध करूंगा। हाँ, धीरेन्द्र प्रधान जी लड़ते जीवन की कुसंबंध करते हम, ये उस पर सहमत थे कुछ लोग। अच्छा, कुछ लोग ये चाह रहे थे कि प्रधान जी चुनाव लड़े। हाँ, ये सब उसके लारे भी थे भाई, धीरेन्द्र प्रधान जी पर लग जाते हैं, कुछ आदमी बहुत जुड़े थे उनसे। अच्छा फिर वही बात भाई जी, धीरेन्द्र तो उनके लारे हो गए, मैं मान लो दूसरे को दुआने को और आपको लेने को बहुत फर्क हो जा। तो इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा का मामला, जैसे आप कह रहे धीरेन्द्र लड़ते तो इनके साथ थे, अब गफूर लड़ रहे तो गफूर के साथ चले गए। भाई सतेंद्र की वोट ना ये पहले थी नहीं भाई, वो उन्होंने मुद्दा जो बना पार्टी का, अब पार्टी ने समर्थन दे दिया उसे। बड़े इलेक्शन में भी अखिलेश को वोट दे रखी इन्होंने, हरिंदर को नहीं दी। सही मायने में तो बैठे पूछ ला किसी का भी अच्छा रही, यो समर्थन ले लो 100 बार, ये वोट मिलेगी गफूर को इनते मेरे गांव में तो इनकी। और पर ये लोग गांव में को लिखट दियो, कोई मैं अकेला नहीं बता रहा, यहाँ गांव में खूब लिखट दियो। सर हम सबका लग रहा है प्रोपेगेंडा होता है। अच्छा हम अखिलेश के दीवाने हैं, सतेंद्र प्रधान। सतेंद्र प्रधान जी को वोट देना। जी जी चाचा कह रहे हैं 100 वोट मिलेगी सिर्फ। सर सबका लग रहा प्रोपेगेंडा है, प्रधान जी है, हम उनका सम्मान करते हैं, पर अपना हमारा पूरा फ्रंट सतेंद्र प्रधान की। मतलब वजह क्या है इसकी, उनके साथ में क्यों लगना चाह रहे हैं आप? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। जी जी सतेंद्र बालियान। ढिल्ले से क्यों बोल रहे थे? सतेंद्र बालियान। डर लग रहा है इनसे? डर तो मैं किसी से नहीं, सिवाय अल्लाह से। अच्छा हाँ, अपने बाप से डरे हम, नहीं, बाप से तो डरना पड़ेगा। सिवाय अल्लाह से। जी भाई साहब, हाँ जी भाईजान, क्या रहेगा स्थिति? आज प्रधान जी की रैली भी है यहाँ पे, स्थिति यही रहेगी जी, यहाँ पे गफूर भाई की वो चल रही है उठ के। शर्मा जी हैं जो विद प्रश्न शर्मा जी हैं, ये भाजपा से हैं और भाजपा के हम पक्के समर्थक हैं, हम उसी का समर्थन करें। लेकिन इस बार जो है सतेंद्र बालियान 4 पार्टियों के साथ में है, क्या कहेंगे आप, किस तरीके का रुझान? यदि पार्टी कितनी आ जाओ, पार्टी तो हमारी एक पार्टी, हम तो उसी के पीछे है, आज दिल जान के पीछे रहेंगे। तावली वाला जीता गा, गफूर चौधरी गफूर। कैसे? कल भी 10,000 की वो थी रैली, वोट कितनी यहाँ पर? 11,000। लोग कह रहे बाहर से बुला रखी थी भीड़। नहीं जी, बाहर का कोई नहीं था यहाँ से, ये तो सब पब्लिक को देखो कैमरे में पता लग जाएगा किसकी है किसकी नहीं। बाहर के थे, यहाँ के थे, यहाँ तो 80-20 का चुनाव है। तो रैली में तो सभी हो जाए इकट्ठे। नहीं, 80-20 का चुनाव है, मोमडन एक तरफा है, मोमडन तो वहाँ भी जा रहा नहीं, 36 बिरादरी एक तरफा है। तो समर्थन तो 4 पार्टियों ने देना दिया ना। अजी नहीं कुछ ही तो समर्थन कोई सिर पर हाथ धरेगा कुकर ही कर दो, क्या समर्थन हो रहा है? लोकसभा का चुनाव जीत लिया उस पार्टी ने तो उस मजबूत इबका तो नहीं जीतने गए, इबका ओबीसी को दे देंगे सारा समर्थन। भाई ओबीसी से उठ रहे हैं, हम ओबीसी को दे देंगे इबका, ये 62-60% वोट है हमारी, ओबीसी को दे देंगे इबका। ये भी गिल्ली टोरा खेल लियो, बताओ आगे क्या होगा? ये तो पक्षपात वाली बात आ रही। हाँ जी, यहाँ तो इलेक्शन ही बुद्ध प्रकाश का और गफूर चौधरी का है। अच्छा ठीक कह रहे गए। हाँ ठीक कह रहे हैं, जो कुछ करे सही कह रहे। तुम कहाँ दोगे वोट? हाँ, इसे गफूर को देंगे। सही बता दो। हाँ बिल्कुल गफूर को देंगे। जो मोमडन है ये तो जा ही रहा, लेकिन अदर भी काफ़ी वोट मिल रहे हैं उन्हें। मोमडन तो न कह रहा सतेंद्र बालियान है इस बार। अरे देखो भाई, ये तो जो जिसके पास में आप जाओगे, आप मान लिया मेरे पास आगे मैं कहूँगा, वो तो उसी की बताएगा। आम जनता से पूछो जो अदर के हैं, जिनसे कोई संबंध नहीं है, जो राजनीति से दूर रहे, सिर्फ वोटरों का काम करते हैं, उनसे पूछो जाके, वो बिल्कुल से राइट बात बताए। चच्चा कई सारे मुलाजाट जो है सतेंद्र बालियान के साथ में इस बार बड़ा समर्थन दे रखा उन्होंने, क्या फर्क पड़ेगा इस चुनाव में? फर्क ये पड़ेगा, एक तरफा जाएगा इस पर मुसलमान, सतेंद्र पे ही? इस पर जाएगा तावली वाले पे, तावली वाले पे जाएगा पक्का। हमारे गाँव में से भी तो उठ रहा है। हमारे गाँव से उठे रहो, वहाँ तो अपनी जाट की भी उसे हम वो जाट देखे ना, गाँव में से भी तो उठ रहा है कैंडिडेट। हाँ जी, उसे तो जाटो की वोट है उसे, यहाँ मोमडन की वोट नहीं है, ये भी सच्चाई है। गाँव वाले के साथ रहना चाहिए आदमी को।
नहीं जी, हम तो अपने पक्षपात पे चल रहा जी। इलेक्शन ये 4 उठ रहे, हमारा केला, तो हम केले को जिताओगे। पहले भी मुस्लिम बहुमूल्य सीट है ये भाई, पहले भी इरशाद चौधरी था इस पे, और पहले कल्लू था, उससे पहले वो था साबिर चौधरी, और अब कहो गफूर चौधरी का वो है हुक्मदीन था। 5 दफे मोमडन हो लिए इसमें, एक दफा हुआ बस धीरेन्द्र। जब से चल रही, जब से जिला पंचायत मोमडन मुस्लिम जाट ही हो रहा है यहाँ से। मुस्लिम जाट जब पहले से होता आ रहा है, इस बार समाजवादी पार्टी और कई सारी पार्टियों ने उनको सतेंद्र को क्यों दिया समर्थन? धोखे तो ले रखा है जी। पहले तो कह लगा आ जाओ तुम भी, तम लड़ा देंगे, फिर चुपचाप ही वो दे दिया समर्थन लोगों ने। किसी को नहीं मिल पाता समर्थन, ऐसे थोड़ा ही दिया जा, 10 आदमी बुला कर दिया जा। गफूर पे भी है, सतेंद्र पे भी है। आप क्या सोच रहे हैं, क्या स्थिति देख रहे हैं गफूर की? अगर मैं बात करूं तो कहां तक जा सकते हैं, या फिर सतेंद्र बालियान? गाँव में तो गफूर की ज़्यादा वोट है हमारे गांव में। तो सतेंद्र पे भी है कुछ वोट, लेकिन गफूर पर ज़्यादा वोट है हमारे गांव में। इसका क्या कारण है? भाई इसका कारण यही है भाई, सब अपनी तरफ को चलाएं भाई, सब अपनी तरफ को चलते हैं। मान लिया कोई हमारे जानने वाला है, रिश्तेदार है या बिरादरी का है, उसकी तरफ को चलता है आदमी। पहली बात तो मोमडन सीट है, आज तक इस पे केवल ये मानो धीरेन्द्र जीता, और शुरू में वो जीता था खतौले वाला, जब तो और भी बड़ी थी, 10 गाँव की थी। अन्य यहाँ मोमडन सीट है, इन्हीं की परसेंटेज ज़्यादा है, ये जीतता है। सतेंद्र बालियान कह रहे हैं, मुझे इरशाद चौधरी ने कहा कि तुम चुनाव लड़ो। जी इरशाद के हाथ में वोट है क्या? वोट तो पब्लिक की। मान लिया पार्टियों ने समर्थन दे दिया, पार्टी पर सब वो है वोट तो पब्लिक की भाई। पब्लिक का रुझान जिधर जाएगा उधर सब चीज होगी। फिर दूसरे हर आदमी अपने उस पर पड़ रहा। अब तो क्या लगे, तो मेरा भाई है, रिश्तेदार है, बिरादरीवाद सबसे बड़ा चीज हो रही है आज के टाइम में। इरशाद चौधरी ने क्यों कहा उनको कि आप चुनाव लड़ो? अपने भाई को भी तो कह सकते हैं। इरशाद चौधरी ने कहा था, कह दिया, तो बेचारे को अपना पंडा छुटाना भारी हो रहा। रिश्तेदार तो हमारा ही है, वो जमाई तो हमारा ही है, वो भी तो हम ही ना कहता वो। सच्चाई है, इरशाद चौधरी जमाई हमारा ही है, पोत जमाई हमारी पोती है सगी। तो उसके दौरे कैसे चलाया? उसने कुकर ऐलान कर दिया है लोग। हम सबसे पहले तो मैं कहता इरशाद चौधरी कि भाई तुम फला को कर लो। कहता नहीं कहता? आप बताओ इस बात को भाई। उसने कुछ नहीं कहा है तो आप हुए हैं। सतेंद्र बालियान जैसे हमारी बात हो रही थी, वे कह रहे इरशाद चौधरी की घरवाली ने पर्चा भरा, फिर हम उनके पास इसने ही भरवा था, वो फिर उठा लिया उस लड़की ने। अन्य हम उसे ही ना लड़ते का, अगर वो लड़ना चाहती। हम शहनाज कोई लड़ाते, शहनाज चौधरी कोई अगर वो चाहती ना, अगर इरशाद हमें कहता कि भाई ये लड़नी, तो हम उसे ही ना लड़ते क्या, और सबके पर्चे धरवाते। तो फिर उनका पर्चा कैसे रखा? आपने कहा उनको रखने, हमने मना कर दी थी उसे। मैं कहा तेरा को मतलब नहीं है अभी लाली, गलत तो नहीं है भाई जी। हमें इरशाद ने नहीं कहा, उसके घर वालों ने नहीं कहा, भाई उसके देवर जेठ ने नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा। भाई हमारे से ज़्यादा तो किसी को नहीं पता होगा, क्यों? मैं उसका दादा हूँ लड़की का, वो भाई है, ये भी दादा है, कुछ चाचा है सारे, तो हमें पता होगा ज़्यादा क्या होगा उसके बारे में। अभी बताओ इरशाद के या शहनाज चौधरी के बारे में किसे पता होगा? हमें पता होगा जब ना तो हमने पर्चा भरवा उसका, ना कुछ कराया। ये तो यही सोचा था कोर्ट कट जाएगी और तुझे कुछ फायदा हो जाएगा, हमने उसे बैठा दी। मैं बैठ जाए, इलेक्शन एक तरफा हो रहा है। गफूर भाई का अच्छा चुनाव बनना, वैसे अभी स्थिति है कि पहले नंबर पे है गफूर भाई। आने वाले टाइम में जो लोग नाराज है वे भी धीरे धीरे हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। जो जुलूस निकला था गफूर भाई का, बहुत अच्छा जुलूस था जी। गफूर जी की शायद बहुत पब्लिक थी। तो ये ग्राम पंचायत हरसोली है, और यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात प्रधान जी ने बताई है, इनका कहना यह है तकरीबन 5 बार यहाँ पे मुस्लिम प्रत्याशी जीत चुका है इस जिला पंचायत सदस्य के चुनाव को, और इस बार फिर से गफूर चौधरी मुस्लिम प्रत्याशी हैं। लेकिन जिस तरीके की समर्थन की उनको उम्मीद थी, उस तरीके का समर्थन उनको नहीं मिल पाया है। 4 पार्टियों ने जो समर्थन दिया है वो सतेंद्र बालियान जी को दिया है, और उनके एक अलग पार्टी है पश्चिमांचल के नाम से, उसके प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। अब देखने वाली बात यह है कि जनता पार्टी की तरफ को जाती है या फिर जो कैंडिडेट है गफूर चौधरी उसकी तरफ को जाती है। इन्हीं सब बातों को लेकर अगर आपके मन में कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। शुक्रिया।